नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अचानक ले पहुंचते हैं और उसके बाद वहां जाकर जमकर चाइना को धोते हैं। विस्तारवादी नीतियों के कारण चाइना को उन्होंने बताया कि ऐसी शक्तियों को या तो खत्म कर दिया जाता है या उनको पीछे मुड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। पूरी दुनिया इसे समझ गई कि वो चाइना के लिए ही भाषण था। जनता समझ गई, चाइना भी उस पर बौखला गया, उसका डर सामने आ गया। घबराहट में उसके विदेश मंत्रालय का बयान भी आ गया। पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। लेकिन अगर कोई नहीं समझा तो वो कांग्रेसी थे। कांग्रेसी समझ गए, लेकिन जानबूझकर वो ना समझ बनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी ऐसे ही हैं जो ये 50 साल के युवा हैं। ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इनको सब कुछ पता है। अगर ये ऐसा दिखाएंगे हमें सब कुछ पता है तो जनता इनसे सवाल पूछेगी और जवाब उनके पास है नहीं, इसीलिए ये ना जानने का नाटक करते हैं। और इसी पर पी चिदम्बरम ने सोनिया गांधी के आदेश पर आकर ये पूछा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। जब उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की तो उस बातचीत में क्या चाइना का नाम लिया, यानी वो भी पूछना चाहते हैं कि आखिर आपने ट्रंप से बात की तो उसमें क्या कुछ हुआ। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने आखिर आपका स्टेप क्या है, आप क्या करने वाले हैं, तमाम तरीके के सवाल पूछे। सलमान खुर्शीद ने भी ये कहा कि आप जनता को मत बताइए, लेकिन कृपया करके कांग्रेस को अपने जो बातचीत होती है, जो बैठक होती है, उसमें हमें भी बिठाइए और हमें भी बताइए आखिर देश में क्या चल रहा है, आप क्या फैसले ले रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, तो हमें बताइए, ताकि हम समझौते के आधार पर चाइना को ये बता सके कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और ये बताएं कि कांग्रेस आज भी आपकी वफादार है, भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके पास वो इंफॉर्मेशन आती है और आपको देने के लिए तैयार है। इसीलिए इस तरीके के सवाल पूछते हैं। लेकिन संबित पात्रा ने जिस तरीके से पी चिदम्बरम को और पूरी कांग्रेस को धोया, वहीं पर जो प्रवक्ता है कांग्रेस के राजीव त्यागी, वो तो शर्म से उनको पानी पानी हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेसियों को शर्म नहीं आती है। लाइव डिबेट में संबित पात्रा ने ऐसा जमकर राजीव त्यागी को धोया, उसके साथ में ही कांग्रेस के पूरे खानदान का बिना नाम लिए उनको अच्छी तरीके से सबक सिखा दिया कि इस वक्त बिना नाम लिए हम किस तरीके से दूसरे पर वार कर सकते हैं। तो संबित पात्रा ने लाइव डिबेट में कहा कि लद्दाख में जाकर प्रधानमंत्री ने जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर भाषण दिया, क्या वो सीरिया के लिए था, क्या वो श्रीलंका के लिए था, क्या वो होनोलुलु के लिए था, क्या वो बैंकॉक के लिए था। समझने वाले इतना भी नहीं समझ सकते क्या कि वो भाषण चीन के लिए था। जब पूरी दुनिया समझ गई, जनता समझ गई, चाइना समझ गया, पाकिस्तान समझ गया, सारी दुनिया के सारे देश समझ गए, लेकिन कांग्रेसी नहीं समझे। हर जगह नाम लेना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण के लिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया और उस उदाहरण में ऐसा कुछ कहा जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहां तक कि पाकिस्तानी तारक फतेह भी अपने आप को इसे शेयर करने से रोक नहीं पाए और उन्होंने शेयर करते हुए लिखा भी कि बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और संबित पात्रा ने उसमें जवाब क्या दिया ये हम आपको बता दें। उन्होंने जो उदाहरण दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा 50 साल का नासमझ बच्चा, मैंने नाम नहीं लिया लेकिन समझने वाले समझ गए। संबित पात्रा ने आगे भी कहा, उन्होंने कहा कि वो माँ जो बेल पर बाहर है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन सबको समझ में आ गया कौन सी वो माँ है, कौन सा वो बेटा है जो जेल पर बाहर है। हमेशा नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। बिना नाम लिए गांधी वाड्रा परिवार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार, मैंने नाम किसी का नहीं लिया लेकिन समझने वाले समझ गए। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट परिवार कौन सा है। संबित पात्रा ने आगे और भी कहा, उन्होंने कहा एक ऐसा परिवार जो डोकलाम के समय चाइनीज टेंट में रंगे हाथों पकड़ा जाता है, साजिशें करते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन समझने वाले समझ गए, इसीलिए हर जगह नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। संबित पात्रा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, क्योंकि बिना नाम लिए हुए उन्होंने कांग्रेस की पूरी पोल खोल दी है। कांग्रेस वाड्रा एक तरफ और संबित पात्रा एक तरफ। तो उसके बाद राजीव त्यागी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जिस मुद्दे पर यह डिबेट हो रही थी वो थी ही कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना का नाम क्यों नहीं लिया। और यह चिदम्बरम का भाषण था, जिस पर पी चिदम्बरम को संबित पात्रा ने अलग से भी अच्छी तरीके से उनको समझाया और कहा कि प्रिय चिदम्बरम जी, हर समय नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी बिना नाम लिए भी सब समझाया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ द फ्रेंड, फादर एंड फिलोसफर ऑफ ब्लैक मनी, आप समझ गए ना कि कौन है। मैंने नाम नहीं लिया, नहीं, फिर भी आप समझ गए। ठीक वैसे ही विस्तारवादी भी समझ गए।
उन्होंने जो कहा द फ्रेंड फादर, ये भी आप समझ गए होंगे कि ये आईएनएक्स मीडिया से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। फिलोसफर ऑफ ब्लैक मनी, ये भी आप समझ गए होंगे कि किसको उन्होंने कहा। बिना नाम लिए हुए उन्होंने पी चिदम्बरम को बता दिया कि आपके बारे में जनता क्या राय रखती है, क्योंकि आपने पिछले दिनों में, जो पिछले सालों में आपकी सत्ता रही है, उस सत्ता के दौरान आपने क्या कुछ किए हैं। आप बेल पर बाहर हैं, सोनिया गांधी भी बेल पर बाहर हैं, और किस तरीके से धोखाधड़ी ये करते हैं। यहाँ तक कि राजीव गांधी फाउंडेशन का जब खुलासा हुआ उस पर भी कांग्रेसी कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, इतने बड़े बड़े खुलासे होते हैं उसके बाद इस वक्त, लेकिन उस पर कांग्रेसी कोई भी सवाल जवाब नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जवानों के साथ साथ देश की जनता का मनोबल बढ़ा रहे थे लेह में, और उस वक्त राहुल गांधी ये कह रहे थे अपने जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको बिठाकर उनकी फिक्स्ड बाइट लेकर ये दिखा रहे थे कि लद्दाख की जनता कह रही है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। लेकिन पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस के राज में कितनी जमीन चीन और पाकिस्तान ने हड़पी, लेकिन कांग्रेस उस पर मौन रही है। यहाँ तक कि सियाचिन का भी सौदा करने जा रही थी सोनिया गांधी। मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे और इसका खुलासा जनरल जे सिंह ने किया, लेकिन कांग्रेस को फिर भी शर्म नहीं आएगी। और इस वक्त जिस तरीके से संबित पात्रा ने लताड़ा, ये देखा जा सकता है कि अब चाहे वो राजीव त्यागी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, जो लगातार झूठी पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करके ये दिखाते हैं कि कांग्रेस इस वक्त कितना देश का भला चाहती है, देश में किस तरीके से अराजकता फैली हुई है, देश के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो नज़रिया है उनके राज में जैसी जनता रही है वो वैसे ही देख सकते हैं। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस त्राही त्राही कर रही है, इसीलिए उसको जनता भी उसी तरीके से नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त सत्ता नहीं है और सत्ता नहीं होने के नाते वो पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। चाइना से समझौता करके बैठ गई थी, उसको ये पता लग रहा था कि जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा शासन रहेगा, कभी हमारे हाथ से सत्ता जाएगी नहीं, और हम जब तक बैठे रहेंगे चाइना की मदद करते रहेंगे, इसलिए उन्होंने समझौता कर लिया। लेकिन जनता ने पूरी तरीके से इनके जो इरादे थे उस पर पानी फेर दिया और बिठा दिया नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में। और अब इनकी दाल गल नहीं रही है, इसीलिए अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं आखिर हमने समझौता तो कर लिया, लेकिन हमने फाउंडेशन में हमने फंड भी ले लिया, लेकिन अब हम कैसे इंफॉर्मेशन शेयर करें। इसीलिए चाहे वो सोनिया गांधी हो, उनका भी बयान देख लीजिए, आप स्टेप क्या लेने वाले हैं। आप हमें अंधेरे में रख रहे हैं। सलमान खुर्शीद, आप जनता को मत बताइए, लेकिन हमारे पार्टी के साथ आप मीटिंग करिए, हमें बताइए कि आप 2 साल से अगर जो ये सारे ऐप थे सिक्योरिटी के लिए खतरा था, तो उन 2 साल में जो आपके पास शिकायतें आ रही थी, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं बताया हमसे कि हम बैन करने जा रहे हैं। आपने रातों रात कैसे कर दिया। आखिर आप ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो चाइना के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो इन्फॉर्मेशन हमें बताइए, हम जाकर शेयर करेंगे। तो तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, और ये हम नहीं कह रहे, ये जो समझौते हुए हैं और जिस तरीके के इनके भाषण आ रहे हैं वो दोनों हम आपको बता रहे हैं कि एक तरफ इनका समझौता और दूसरी तरफ इनके जो घोटाले हैं, जो फंड चाइना से मिल रहे थे, उसी के नाते इस तरीके के ये सवाल पूछ रहे हैं, और इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। और कांग्रेस का ये असली चेहरा जनता जो सुनना चाहती थी, संबित पात्रा ने वैसा ही कहा। इसीलिए संबित पात्रा का ये जो वीडियो है इतना वायरल हो रहा है, क्योंकि जनता लगातार ये बात कह रही थी, और जब उसने लाइव डिबेट में ये बातें सुनी तो उसको और भी आनंद आने लगा, क्योंकि सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई भी उनको सुनना नहीं चाहता, कोई भी उनको देखना नहीं चाहता, क्योंकि जिस तरीके से ये फेक और प्रोपेगेंडे के तहत काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कुछ भी होता है देश में, ये देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ खड़े हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या चाइना के हों या देश में बैठे जो विरोधी गद्दार हैं, इनके जो दोस्त हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, या फिर आप दिल्ली हिंसा में देख लीजिए, ये हर उन देशद्रोहियों के साथ हैं जो देश के खिलाफ हैं। इसीलिए देश इनको सुनना नहीं चाहता, और इसीलिए ये वहां पर बैठकर ये कह रहे हैं कि प्लीज भारत के खातिर प्लीज हमें सुन लीजिए। राहुल गांधी को कोई सुन नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने फिक्स्ड इंटरव्यू रखे, फिक्स्ड इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी। अब इन्होंने जो प्रोपेगेंडा फैलाया उसका भी पर्दाफाश हो गया, और जनता ने इनको इतनी अच्छे से धोया है उसके बाद कि आप यहाँ पर बैठकर, आप अपने एसी रूम में बैठकर और ये बता रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। और वो लद्दाख के जो लोगों को ये बता रहे हैं, जो इन्होंने राहुल गांधी ने शेयर की कि वो लद्दाख की जनता है, वो सारे कांग्रेस के ही वर्कर्स हैं। तो ये फिक्स्ड
बाइट दिलवाकर ये ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं पर सवाल एक पत्रकार पर भी उठ रहा है जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। उस पर भी लोग ये कह रहे हैं कि आखिर जो ऐसे पत्रकार हैं उन पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। और यह बिल्कुल सही बात है, सरकार को ऐसे पत्रकारों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जो इस वक्त देश में बैठकर चाइना का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कारगिल में पाकिस्तान का समर्थन किया था। बिना नाम लिए आप भी समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बात कही कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 माताओं का स्मरण करता हूँ, एक भारत माता और दूसरी जो ऐसे वीर जवानों को जन्म देती हैं जो गलवान घाटी में शहीद हुए, और जिस तरीके से देश की रक्षा में जो हमारे वीर सैनिक तैनात हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए राजमाता कौन है ये भी आप समझ गए, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।